नमस्ते लियो सिंह राशि, वेलकम बैक अगेन। करियर, जॉब एंड बिजनेस, साथ ही नो कॉन्टैक्ट पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। 8 to 14 ऑफ जनवरी की है ये रीडिंग्स। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगे एंड अगेन कहूँगी खुले दिमाग से देखिए, हर किसी के साथ में रीडिंग्स मैच हो कोई ज़रूरी नहीं है। एंड जिस हद तक पॉजिटिविटी आती है रीडिंग्स में उन्हें फॉर्म क्लेम करते रहिए। एंड चलिए देखती हूँ पहले एज अ गाइडेंस क्या है लियो आपके लिए। लक इज़ इन योर साइड, वेरी नाइस कार्ड। कहूँ गाइडेंस में दिखता है कि कुछ चीज़ें हो सकता है आपकी फेवर में आए इस वीक में। देखती हूँ किस हद तक क्या एनर्जीज में आप हो, डेक में क्या है। आपकी अगर कहूँ तो आप अपने इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। इस वीक में जो फ्रेशर्स हैं, आप खुद के लिए काम करने की ज़रूरत है, खुद के ऊपर में आपको काम करने की ज़रूरत है। आप काफ़ी टाइम से हो सकता है किसी चीज़ों को प्रयास कर रहे हो, तो लक इज़ इन योर साइड और प्रयास बढ़ाने की ज़रूरत है। आई थिंक आपकी हो सकती है कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन चेंज होंगी, लेकिन आप अनसर की खामखा सोच रहे हैं या छोड़ने की सोच रहे हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो अब इस चीज़ों में परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, तो कहूँ ये शायद आप रॉन्ग डिसीजन लेंगे। जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ टाइम पे आपको बदलाव महसूस होगा। एंड फर्दर कहूँगी आप इंथुसियास्टिक होकर पढ़ाई कीजिए एंड आगे फ्यूचर शायद आपको मीन्स बेटर मिलेंगी। लक है आपके इसमें, या जो अभी आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें और मेहनत करने की ज़रूरत है। वो चीज़ों को कहूँ तो आप हासिल करोगे। एंड जॉब पे अगर कहूँ तो जॉब भी दो एनर्जीज में आ रही कि शायद आपकी ट्रैवलिंग रहेंगी अनसरी की, एंड शायद आपको मन भी ना हो फिर भी आपको ट्रैवल करना पड़े, वो सिचुएशन लग रहा है। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो शॉर्ट टर्म हो सकता है ये परिवर्तन, वापसी करोगे सेम प्लेस पे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कंप्लीट शायद एक जगह से कहते हैं ना कंप्लीट फैमिलीज़ के साथ में भी आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है। इट मीन्स कि शायद घर परिवर्तन की भी सिचुएशन हो सकती है जो जॉब करते हैं। एंड वर्क प्लेस काफ़ी अच्छा ही रहेगा, आपका फोकस दिखता है। एंड फाइनेंशियल कंडीशन भी बेटर दिखती है, स्टेबल है जो जितनी अर्निंग कर रहे हैं उस वे में। एंड बिजनेस पे अगर कहूँ तो देयर इज़ अ चांस, कहूँ तो चीज़ें टर्नओवर हो रही हैं, बेटर वे में आ रही हैं आपकी। इस वीक में कहूँ तो कुछ लोग हेल्प भी करते हुए नज़र आ रहे हैं एंड कई कई चीज़ों को एट अ टाइम आप करने की भी इस वीक में रहोगे। एंड अच्छी एनर्जीज में जा रहे हैं। अगर लॉसेस जिन्हें भी लगे हैं तो वो सिचुएशन से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड ये वीक काफ़ी अच्छा जाएगा आपका। फाइनेंशियल भी स्टेबल दिखता है, हेल्प भी दिखता है आपको। कुछ लोगों से भी हो सकता है कि आपको अच्छी हेल्प मिले, फाइनेंशियल भी हेल्प मिल सकती है। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। ओवरऑल में अगर कहूँ तो एक थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन्स किसी चीज़ों को लेके हो सकता है। कुछ चूजिंग वाली अगर है तो वहाँ पे थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन्स रहेंगी। या ये अगर कहूँ तो ज़्यादा मुझे लग रहा है जो फ्रेशर्स जो स्टडीज़ करते हैं फ्यूचर्स को लेके ज़्यादा वरीड और वो चीज़ों में कन्फ्यूजन्स में लग रहे हैं मुझे, तो वो चीज़ें सिचुएशन कहूँगी परिवर्तन होगा। थोड़ा पेशेंस से उस पढ़ाई को और फोकस करिए एंड पढ़िए, उसमें मन लगाइए। एंड बाकी चीज़ों में कहूँ तो ओवरऑल में थोड़ी बहुत स्टक हैं, या फिर कुछ लोग होता है ना कि और पैसे कमाने के लिए थोड़ी बहुत चिंताएं, तो वो चीज़ों की रहेंगी। बट ओवरऑल में भी कहूँ तो वैसा कुछ नहीं लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आपको फाइनेंशियल कुछ मीन्स ट्रबल्स नहीं लग रहा है। थोड़ी बहुत किसी चीज़ों की उलझन या कन्फ्यूजन, बट लक इज़ इन योर साइड। तो पॉजिटिव होके काम करते चले जाइए। आपके अच्छे नंबर की अगर मैं बात करूं तो नंबर 3 काफ़ी अच्छा है। अच्छे कलर की अगर मैं बात करूं तो कलर आपके लिए अच्छे रहेंगे। आप आप ग्रे कलर यूज़ कर सकते हो, वो आपके लिए अच्छा है। चलिए देखती हूँ अब नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए क्या है। If you could do anything, what would it be? The answers dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul. कहूँ अगर क्या कर सकते हैं, क्या करनी चाहिए, वो सब सोचने की ज़रूरत है। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन क्या कुछ करना चाहते हैं या क्या कहना चाहते हैं आपसे।
आपके पर्सन की फीलिंग्स जो नो कांटेक्ट में हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स, दिल दिमाग में क्या हैं बातें आपको लेके। इनकी लग रही है कि इनकी एक दिशा अलग वे में, इमोशंस कहूँ तो अलग वे में दिख रही हैं आपके तरफ से। ज़्यादा कहूँ मीन्स अकेलेपन में सोचते ज़रूर हैं, एक लॉन्ग टर्म की चीज़ें हैं तो चीज़ें ख़त्म तो नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो ये थोड़ी सी सेल्फिश हो रहे हैं। एंड शायद कुछ लोग भी हो सकते हैं इन्हें अलग वे में चीज़ों को कहते हैं या कान भरते हैं, वो भी एनर्जीज हो सकती हैं। एंड पर्सन की अगर कहूँ तो चीज़ों में कुछ सामना भी करना चाहते हैं, या कुछ लोगों को, या फिर ये नो कॉन्टेक्ट की वजह कुछ बाहरी लोग अगर हैं तो उनसे भी कहूँ तो निपटने की चाहत में रखते हैं। मीन्स दिमाग कहूँ तो एक स्ट्रॉन्ग इसमें सोच रहे हैं कि चीज़ों को कैसे हैंडल करूँ, बट इन्हें लगता है कि कितना भी करूँगा शायद आपसे सपोर्ट नहीं मिलता है, या कुछ ऐसे मतलब सपोर्ट में कहीं ना कहीं कमी दिख रही है, तो वो सिचुएशन दिखता है आपकी तरफ की। अगर लवेबल फेस को कहूँ तो लव से ज़्यादा ये सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या बेटर है, वो सब सिचुएशन की है इनकी, या कैसे हैंडल करूँ, या वो कुछ लोग अगर बाहरी प्रेजेंस है आप दोनों के बीच में तो उन्हें कैसे हैंडल करूँ, वो सब चीज़ों की सोच है नो कॉन्टेक्ट पे। देखती हूँ क्या है इनके एक्शंस। और अगर ये कहूँ कि लव के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो लव से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ये मीन्स प्रैक्टिकल होकर सोचते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कि कैसे कुछ टैकल करना है, हैंडल करना है, क्या बेटर है वो। लव वाली फीलिंग्स मुझे कम लग रही है, एंड कंट्रोलिंग एंड गुस्से वाली फीलिंग्स ज़्यादा लग रही हैं। एंड एक्शंस की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे मीन्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं पर्सन, चाहते हैं, याद करते हैं, एक्शंस में कहीं ना कहीं स्टेबल होना चाहते हैं, एक्शन में चाहते हैं कि रिकन्सिलेशन कहूँ ना, जो भी चीज़ें सेटल, मतलब कि अगर कुछ लोगों की प्रेजेंस की वजह से चीज़ें खराब हुई पड़ी हैं तो कहीं ना कहीं इन्हें गुस्सा आता है एंड हैंडल करने की, एंड रिकन्सिलेशन थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन होती है, दिल से चीज़ें शायद आप नहीं समझते हो, वो भी सिचुएशन हो सकता है कि कितना भी कुछ कर लूँ चीज़ें होता नहीं है, एंड घूम फिर कर शायद कई बार हो चुकी हैं, या फिर आप किसी और को प्रायोरिटी देते हो, या जो भी है सिचुएशन जो भी स्टक हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं वो वापसी मीन्स यहाँ पे समझदारी से या स्टेबल होने के लिए कुछ करने की चाहत में है, या फिर कहीं कहूँ तो अगर लड़ना पड़े तो वो भी पर्सन करना चाहते हैं। देखती हूँ क्या है, क्या ये आपको कॉन्टेक्ट टेक्स्ट मैसेज करेंगे, क्या ये टेक्स्ट मैसेज करेंगे आपको, क्या कांटेक्ट करेंगे, क्या इनके तरफ से कुछ कनेक्टिविटी आएगी। ओके इनके तरफ से अगर कहूँ तो ये अपने आप को थोड़ा सा, इन्हें लगता है कि शायद आप सपोर्ट नहीं करोगे, कहीं ना कहीं उस वे में है ये मुझे लग रहा है कि इस वे में कंट्रोल करके रखें कि शायद इनके तरफ से टेक्स्ट मैसेज कॉल आता भी, शायद ये कहूँ आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इन्हें करो एंड आप करो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गुस्से में भी हैं, एंड चीज़ें इनसे नहीं वो चीज़ें कर पाते हो, या आप सपोर्ट नहीं करते हो, आप अलग वे में इनसे बातें कर लेते हो, तो ये आपसे अब एक्सपेक्ट करते हैं कि आप करो, एंड इनके तरफ से शायद अभी टाइम लग जाए, तो अभी सडन तो नहीं कहूँगी कि इनके तरफ से लग रहा है कि इनका मन है कि आपको टेक्स्ट मैसेज या कनेक्टिविटी, बट मैनिफेस्ट जरूर कर रहे हैं, चाहते ज़रूर हैं पर्सन। यस होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।